हेलो मेरे 10th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे आप पेज के ऊपर देख रहे हो और नीचे भी वही है, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट करवाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था कि एसिड का नेचर, बेस का नेचर और सॉल्ट का नेचर क्या होता है और कैसे हम इनको पहचान सकते हैं अगर केमिकली आपको कंपाउंड दिया जाए। जैसे मैंने आपको बोला था कि एसिड वही होते हैं जो एच रिलीज करते हैं, ओ एच रिलीज करने वाले बेस होते हैं, और जो नॉन मेटल और मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं वो सॉल्ट हो जाते हैं। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लो, क्योंकि मैंने उसी के साथ जो लिंक बनाया, क्योंकि मैंने कल वीडियो छोड़ी थी कि हम कैसे पहचानेंगे किस चीज का यूज करके हम, मान लो हमारे पास बीकर हैं, 3 बीकर पड़े हुए हैं, ठीक है। इन 3 बीकर के अंदर मैंने अलग अलग सोल्यूशन रखे हुए हैं। इस बीकर के अंदर सोल्यूशन है, इस बीकर के अंदर सोल्यूशन है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इन तीनों बीकर के अंदर कौन सा सॉल्ट है, कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब सभी तीनों को तो आप टेस्ट तो कर नहीं सकते, ठीक है जी। मैंने आपको नेचर बताया था, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, बेस का खारा बिटर होता है और सॉल्ट का सॉल्टी होता है। लेकिन केमिकली को आप, अगर मैं केमिकल्स की बात करूं तो आप टेस्ट करके, हर एक को टेस्ट करके थोड़ी बताओगे कि ये टेस्ट है तो इसका ये खट्टा है तो इसका मतलब ये एसिड हो गया, ये खारा कोड़ा है तो इसका मतलब ये बेस हो गया, ऐसे नहीं होता। तो कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ लेबोरेटरी में की गई, कुछ लैब में की गई प्रैक्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, हम रिएक्शंस कर सकते हैं, टेस्ट करके हम इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है जी, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। तो अगर हमें ऐसे बीकर दिए जाएं, उसके अंदर सॉल्यूशंस डाले जाएं, तो उन सॉल्यूशंस के बारे में पता करना हो तो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं यहीं से, यही हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूंगा, जो बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है जी। चलो देखते हैं। तो हम इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। इंडिकेटर्स, अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेट करना क्या होता है। इंडिकेट, मैं बोलूं जैसे मान लो क्लासरूम में बैठे हैं, हम इशारों में किसी को कुछ बता रहे हैं। अब इशारा किया मतलब इंडिकेट किया, इंडिकेट मतलब इशारा किया, हमें किसी की ओर लेके गया वो इशारा, ठीक है। तो इंडिकेटर्स मतलब अब हमें बताओ, जो हम इंडिकेटर्स का क्या मतलब है, अब जिसके साथ हम टेस्ट करेंगे इन तीनों केमिकल्स को, और टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उस रिजल्ट से हमें पता चलेगा कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस और कौन सा सॉल्ट है। चलो जी, इंडिकेटर यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले लिटमस पेपर की बात करूं तो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर जो होता है वो 2 कलर्स में होता है, एक तो होता है रेड और एक होता है ब्लू, रेड और ब्लू, ठीक है, 2 कलर में होता है लिटमस पेपर। एक तो ये इंडिकेटर हो गया, इंडिकेट, ठीक है जी। तो जैसे मैं रेड क्रॉस लाइट, जो क्रॉस रोड होते हैं हमारे, रोड होते हैं जिसपे व्हीकल चलते हैं, वहां पे आप क्रॉस रोड देखते हो, तो सॉरी जो आपके रोड होते हैं वहां पे आप रेड लाइट्स देखते हो, तो ग्रीन लाइट देखते हो, येलो लाइट देखते हो। तो जो लाइट्स होती है वो आपको क्या इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट मतलब क्या इशारा करती है कि अगर रेड लाइट है तो डेंजर है, अगर ग्रीन है तो आप जा सकते हो, ठीक है, पार कर सकते हो। तो उसी तरीके से तो ये इंडिकेटर है। अगर इनके साथ हम इन तीनों सोल्यूशन का टेस्ट कराएंगे इनके साथ, तो हमें क्या इंडिकेट होगा कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस और कौन सा सॉल्ट है। दूसरा इंडिकेटर हमारे पास होता है टर्मेरिक, कई इसको टर्मेरिक बोलते हैं, जो आपका मन है वो बोलो, हल्दी होती है ये। तीसरा है हमारे पास चाइना रोज, चाइना होते तो बहुत सारे हैं भाई, मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूं। फिनोफ्थलीन, फिनॉल, गलत लिख दिया स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग गलत है, ये ऐसे होता है, फिनॉल फ्थलीन, फिनोफ्थलीन हो गया, ऑरेंज मिथाइल हो गया, ऑरेंज मिथाइल हो गया। तो ये हमारे पास और भी बहुत सारे होते हैं, तो अभी तो मैं बात कर नहीं रहा, ठीक है। तो ये जैसे लिटमस पेपर रेड और ब्लू हो गया, टर्मेरिक हो गया, चाइना रोज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, ऑरेंज मिथाइल हो गया, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। अगर इनके साथ हम सभी का टेस्ट करवाएंगे तो हमें ये सभी ये बताएंगे केमिकल, ये बताएंगे कि ये केमिकल कौन सा है, ये केमिकल कौन सा और ये केमिकल कौन सा है। चलो देखते हैं कैसे कैसे। पहले तो हम लिटमस पेपर की बात करूंगा मैं। लिटमस जो पेपर होता है वो 2 कलर का आता है, रेड और ब्लू में। अगर आप स्कूल लैब में कभी गए हो तो आपको वहां पे मिलेगा, एक तो रेड लिटमस पेपर मिलेगा, रेड, और एक आपको ब्लू मिलेगा। चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास ये बीकर पड़ा है, एक ये बीकर है और एक ये बीकर है, 2 छोटे छोटे बीकर है, 3, ठीक है जी। अब मैं अगर बात करूं कि यहाँ मैं रेड लिटमस पेपर लेके आ रहा हूं, रेड लिटमस पेपर को मैंने इस वाले
केमिकल के अंदर मैंने इस तरीके से डिप करवाया, भिगो दिया। अगर ये रेड लिटमस पेपर का कलर रेड से रेड ही रहा, रेड से रेड ही रहा, तो अब ये बात क्लियर हो गई कि या तो ये एसिड है और या फिर ये सॉल्ट है। ठीक है जी, क्योंकि मैं आपको बताता हूं। दूसरा, अगर रेड का कलर ब्लू हो जाए, अब मान लो दूसरे में डिप करवाया, अब इसमें डिप करवाने से रेड लिटमस पेपर का कलर जो है रेड से ब्लू हो गया, तो इसका मतलब ये ऑब्वियस है, 100% है क्या कि ये बेस है, कि ये बेस है। अब सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि जो रेड लिटमस पेपर होता है, अगर हम उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, सीधा सा बोलता हूं, अगर बेस के साथ रेड लिटमस पेपर को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो रेड लिटमस पेपर था वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर ब्लू कलर को हम ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एसिड के साथ सीधा रिएक्ट करवाएंगे, बस सीधी सी बात खत्म करेंगे, तो इसका कलर क्या आएगा, रेड आएगा। क्यों? अब एक मेरी बात ध्यान से सुन लो, अब इसको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हो चुकी हैं चीजें। ठीक है, अब ये नहीं बोलना कि येलो क्यों नहीं आया, फलाना क्यों नहीं आया, फलाना, ऐसा नहीं बोलना। ठीक है जी, अब आ गया तो आ गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल हो गया। अगर पर्पल आता तो पर्पल बता देते, अगर येलो आता तो येलो बता देते। ठीक है, अब रेड कलर याद कैसे करें? देखो, रेड जो मैंने बोला, रोड के ऊपर रेड लाइट्स लगी होती है। रेड लाइट क्यों लगी होती है? ताकि आपको डेंजर साइन शो करती है। अगर आप रेड लाइट चलते चलते आप सड़क क्रॉस करोगे, रोड क्रॉस करोगे, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर ब्लू कलर का, ब्लू लिटमस पेपर का एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। तो रेड कलर होने से ये क्या इंडिकेट कर रहा है कलर, कि भाई ये एसिड है, इससे बच के रहो। बात समझ रहे हो? बस बात यही है। रेड लिटमस पेपर का बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या आएगा, ब्लू कलर आएगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर का एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो रेड कलर आएगा। बात क्लियर? बस यही था। अब उसके बाद मैं अगर बात करूं कि टर्मेरिक का क्या आएगा, फिनोफ्थलीन का क्या आएगा, ऑरेंज मिथाइल का क्या आएगा, आपने उसी तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। एक बॉक्स बना लो आप इस तरीके से। इस बॉक्स में लिख लो आप टर्मेरिक, इस बॉक्स में लिख लो आप ऑरेंज मिथाइल, इस बॉक्स में लिख लो आप फिनोफ्थलीन। ठीक है जी, इस बॉक्स में आप लिख लो, एक हमारा रह गया चाइना रोज। अब देखो, यहां पे आप बना लो एसिड बेस, यहाँ पे बना लो एसिड, यहाँ पे बेस। अगर आप टर्मेरिक को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कौन सा कलर आएगा, तो आपने यहाँ पे लिखना। अगर बेस के साथ तो आपने यहाँ पे लिखना। अगर फिर एसिड को ऑरेंज मिथाइल के साथ रिएक्ट करवाओगे, कलर कौन सा आएगा, यहाँ पे लिखना। बेस को करवाओगे, यहाँ पे कलर लिखना। तो इस तरीके से इनका भी इसी तरीके से लिखना। तो ये मैं तो खुद करवाऊंगा नहीं, क्योंकि आप भी तो खुद करो ना, गूगल पे सर्च करो। सर्च करने के बाद जो भी कलर आएगा, जो भी आपको मिलेगा, वो मेरे को कमेंट में आकर के लिख देना। ठीक है जी, अगर नहीं लिखना है तो ना लिखो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको बता ही दूंगा। अदरवाइज मैं देखना चाहता हूँ कौन कितना पढ़ता है इस वीडियो को देख के। ठीक है जी, वैसे तो सारा कुछ बुक में पढ़ा हुआ है। अब उसके बाद जो लास्ट में आपको करवाऊंगा, एक रिएक्शन करवाता हूँ। अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाए, या फिर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या होगा। तो अगर आपने मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो सारी देखी हुई है, मैंने आपको क्या बोला था, अगर इस फर्स्ट चैप्टर को आप देख लोगे तो आपके आगे आने वाले 2-3 चैप्टरों की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो 40% 50% सॉल्व हो जाएंगी। अब देखो कैसे। अब ये रिएक्शन मैंने उस वीडियो में करवाया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने करवाई हुई है, क्योंकि उस चैप्टर में आ चुकी थी ये। ठीक है जी, अगर मैं मेटल ले लूं, कौन सी मेटल ले लें हम, चलो Zn ले लें, Zn ले लो, आप कोई और ले लो, Na ले लें, सोडियम। मेटल हम Na ले रहे हैं, सोडियम। ठीक है जी, मैंने आपको बोला कोई भी आसान सी मेटल ले लो आप। एसिड कौन सा ले रहे हैं हम, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। अब देखो, सुनो मेरी बात, जब भी आप बात याद रखना हमेशा, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, अब यहाँ पे तू मैं नहीं करनी कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हो चुकी हैं चीजें, इनको याद रखना पड़ेगा। बस आपको समझा सकते हैं कि ऐसा हो गया तो किस तरीके से हुआ। ठीक है जी, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तब प्रोडक्ट में क्या निकलेगा। अब प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, ये सारा आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने करवा दिया, वो आप देख लो जाके, इधर नहीं मैं करवाने वाला दोबारा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस आपकी
बाहर निकलेगी। क्योंकि भाई ऐसा होता है कि देखो अगर हम चल रहे हैं एक स्कीम से चल रहे हैं, ठीक है, अगर जो बच्चा बीच में आके बोले, कोई बच्चा आके बोल दे कि भाई हमें दोबारा से समझाओ, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो क्या सोचेंगे कि भाई आधा टाइम तो सर का पुरानी चीजें समझाने में निकल जाता है, आधा टाइम बच्चों को पूछने में निकल जाता है, फिर कुछ टाइम बचता है लास्ट में आकर के वहीं पे आके थोड़ा बहुत कंटेंट होता है। तो ऐसा नहीं करना। तो जितनी वीडियोस डालता हूँ वो सारी देख लिया करो, इसीलिए तो मैं छोटी वीडियोस डालता हूँ, बड़ी वीडियो इसलिए मैं डालता नहीं हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो ये बाहर निकलने का साइन होता है। चलो मैं यहाँ पे एक अच्छे तरीके से लिख के दिखा देता हूँ। मेटल मैंने सोडियम ली है, सोडियम उसका नेम नीचे लिख देते हैं, और HCl मेथड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने यहाँ पे लिया। जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस हमेशा कल्ली सिंगल H नहीं आती, H2 के साथ बाहर निकलती है। तो बचा हुआ जो क्या निकला, देखो H तो बाहर निकल गई, बचा हुआ क्या है, NaCl साथ में जुड़ गया, ठीक है जी। ये NaCl है क्या, सोडियम क्लोराइड। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो ये सॉल्ट आपका टाटा सॉल्ट जो आप खाते हो घर पे, लेकिन ये तो केमिकल ही है, ये तो लेबोरेटरी में तैयार किया गया, इसको आप नहीं खा सकते, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये बात हो गई, लेकिन यहाँ पे बैलेंस ही अब कंप्लीट नहीं। यहाँ पे H कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे H कितना 1 है, तो यहाँ पे आप आगे 2 लगा दो उसके। तो क्या इस 2 का मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे H2 हो गए, अब 2 का Cl के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो Cl2 हो गए, ठीक है। अब बात क्लियर है। तो यहाँ पे 2 कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे Cl2 नहीं करना आपने, तो आगे इसके Cl के बिल्कुल आगे। अब यहाँ पे देखो Cl2 हो गए, लेकिन सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 1 है, सॉरी 2 है, तो यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 1 है, तो इसके आगे भी आप क्या कर सकते हो, 2Na लगा सकते हो, इस तरीके से। बात क्लियर है। यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं, ये हो गई एक रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी Zn की HCl के साथ रिएक्शन, ये मैंने पिछले वीडियो में करवाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले से ही इसकी वैलेंसी पूरी कर लो, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलनी है, ये तो निकल गई। अब बची हुई क्या चीज है, Zn 1 है, तो Cl कितने, Cl2 है, तो ये तो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये अब यहाँ पे 2 क्यों लग गया, और यहाँ पे 2 यहाँ पे आगे लगा, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक वैलेंसी फैक्टर होते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको चौथे 5वें चैप्टर में जाके बता दूंगा, क्योंकि अभी आप तो स्टार्ट किया है इस चैप्टर को, ठीक है। अभी आपको नहीं पता, क्योंकि इनकी ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अभी बस इतना ही समझो कि ये ऐसा ही होगा, बस क्यों होता है इसका रीजन जो है वो आपको मैं आगे चैप्टर में समझा दूंगा। हायर क्लासेस की बातें हैं, मैं इसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा लेक्चर लगा लूंगा, ठीक है। बॉन्ड का होता है, जब पीरियोडिक टेबल आपका चैप्टर चल पड़ेगा ना, पीरियोडिक टेबल आपका 4th चैप्टर है, जब वो स्टार्ट कर दिया मैंने, तब आप ये सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है। बात समझ गए। तो अभी के लिए बस बेटा इतना ही करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो, आप ये जो रिएक्शन थी यहाँ पे थी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन, अब बेस का जो मेटल के साथ रिएक्शन है वो कल करवा दूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।